दिल्ली के उपराज्यपाल श्री वी.के. सक्सेना ने प्रधानमंत्री की 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत एनडीएमसी कर्मचारियों को पदोन्नति और वित्तीय लाभ के पत्र वितरित किए। एनडीएमसी के 9,652 कर्मचारियों को 7 वेतन आयोग के तहत MACP, LTC, CCA और वेतन निर्धारण का लाभ मिला। नई दिल्ली, 12 जुलाई 2024। माननीय उपराज्यपाल दिल्ली श्री विनय कुमार सक्सेना ने आज प्रधानमंत्री की 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत नई दिल्ली नगरपालिका परिषद NDMC के कर्मचारियों को पदोन्नति पत्र और वित्तीय लाभ पत्र वितरित किए। इस विशेष अभियान से NDMC के 9,652 कर्मचारियों को वित्तीय लाभ मिला है। ये विशेष अभियान सरकारी कर्मचारियों को बेहतर कार्य स्थितियां प्रदान करने और उनके समय पर करियर की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए माननीय उपराज्यपाल की प्रतिबद्धता और निरंतर प्रयासों के अनुरूप ही ये अभ्यास प्रधानमंत्री की 100 दिवसीय कार्य योजना के एक भाग के रूप में भी किया गया। इस अवसर पर नई दिल्ली से माननीय सांसद सुश्री बांसुरी स्वराज, NDMC के अध्यक्ष श्री नरेश कुमार, उपाध्यक्ष श्री सतीश उपाध्याय, परिषद के सदस्य श्री कुलजीत सिंह चहल, श्रीमती विशाखा शैलानी और गिरीश सचदेवा सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। उपराज्यपाल ने पदोन्नति और अन्य वित्तीय मुद्दों के लंबित मामलों को शीघ्रता से हल करने के लिए NDMC को बधाई दी और कहा कि यह पूरे कार्यबल के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन होगा और उन्हें सही मायने में काम करने के लिए प्रेरित करेगा। इस अवसर पर बोलते हुए सक्सेना ने इस कार्य को पूरा करने वाली टीम के प्रत्येक सदस्य के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया और उन्हें बधाई दी। उन्होंने आगे कहा कि NDMC के पास लगभग 12,000 कर्मचारियों की एक कुशल और समर्पित टीम है, जिनमें से लगभग 90% फील्ड वर्कर हैं, जो दिन रात विभिन्न शिफ्टों में 24 घंटे और सप्ताह में 7 दिन इस क्षेत्र की सेवा के लिए तैयार हैं। G20 में हम सब ने ये देखा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस त्वरित कार्रवाई के परिणाम स्वरूप कर्मचारियों को मिलने वाले वित्तीय लाभ से न केवल उन्हें बल्कि उनके परिवार के सदस्यों को भी राहत के साथ सुखद अनुभूति होगी। अब वे प्राप्त धनराशि को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार खर्च या निवेश कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि यह विकास मई 2023 में NDMC के 4,400 संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के बाद हुआ है, जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री के अमृतकाल में हर हाथ को सम्मान के साथ काम और भविष्य की सुरक्षा के सपने को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम था। इस अवसर पर नई दिल्ली से सांसद सुश्री बांसुरी स्वराज ने कहा कि यह खुशी और आनंद का दिन है, क्योंकि कर्मचारियों के वर्षों से लंबित और प्रतीक्षित वित्तीय लाभ के मामले अब हल हो गए हैं। ये लाभ दिवाली के त्योहार के उपहार की तरह है। मुझे उम्मीद है कि लाभ पाने वाले सभी कर्मचारी अपनी जरूरतों को पूरा करने और परिवार के साथ जीवन का आनंद लेने में अब खुश होंगे। इस कार्य के लिए गठित विशेष टीम के सभी सदस्य, कर्मचारी और अधिकारी इस उपलब्धि के लिए प्रशंसा के पात्र हैं। जून 2024 के अंतिम सप्ताह में माननीय LG ने NDMC को 3,178 कर्मचारियों की MACP योजनाओं के तहत पदोन्नति और वित्तीय लाभ की प्रक्रिया 15 दिनों के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया था। उन्होंने NDMC में 7वें CPC के तहत वेतन निर्धारण के 5,561 लंबित मामलों को हल करने का भी निर्देश दिया था। श्री सक्सेना ने विभिन्न प्रभागों में 9,569 कर्मचारियों के लंबित सेवा संबंधी मामलों को अगले 100 दिनों के भीतर निपटाने के निर्देश दिए। इसके बाद बैकलॉग को निपटाने के लिए NDMC अध्यक्ष ने शनिवार और रविवार सहित सप्ताह के सभी दिनों में 2 शिफ्टों में काम करने के लिए विशेष टीमों का गठन किया। सुबह की शिफ्ट 7 बजे से 1:30 बजे तक और शाम की शिफ्ट 2 बजे से 10 बजे तक चली। लगातार प्रयासों और नियमित निगरानी से 1 जुलाई 2024 की मध्यरात्रि तक सभी लंबित मामलों का निपटारा कर दिया गया। इस विशाल लंबित मामलों को निपटाने के लिए 90 अधिकारी 24 घंटे काम कर रहे थे। इस बैकलॉग को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचे और जनशक्ति का अधिकतम क्षमता तक उपयोग किया गया। इस अभ्यास से 9,652 कर्मचारियों को लाभ हुआ है। इस अभियान में जिन कर्मचारियों को सेवा लाभ की बकाया राशि मिली, उन्होंने लंबे समय से प्रतीक्षित मांग को पूरा करने के अपने अनुभव और भावनाओं को साझा किया। NDMC के सचिव श्री कृष्ण मोहन उप्पू ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया और आश्वासन दिया कि NDMC को आवंटित प्रत्येक कार्य को समयबद्ध तरीके से पूर्ण रूप से अक्षरश भावना के अनुरूप पूरा किया जाएगा।